Find its length. A 204 meter, B 24 meter, C 28 meter, D 26 meter. Ma'am, answer is 24 meter B. Yes, area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. But in this question, area of rectangle is given 120 square meter means meter square, and length will be determined and breadth given is 5 meter. So बेटा लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फॉर्म में ही राइट हैंड साइड पे रख लेंगे एंड दिस 5 मीटर मल्टीप्लाई में ये इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड विल गेट डिवाइडेड. ठीक है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा. बेटा दक्ष पाल आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा मूव हो रही है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. तो द लेंथ विल बी इक्वल टू 24 मीटर. ठीक है, 1 मीटर यहाँ पे था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो कैंसिल होके 1 मीटर बच जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो डायमेंशंस का भी ध्यान रखा करो बेटा. सो 24 मीटर इज द राइट आंसर. किसी को डाउट है? बेटा व्हाट इज योर नेम? आर्यमन? आर्यमन एंड Ma'am, Aryaman and Anshuman, ma'am, we are twins. We are brothers, ma'am. okay. So I'm giving you the question. You should have to read and answer. Okay, ma'am. The area of square is 144 square meter. What is the measure of its side? Ma'am, answer is 144 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर्स आते हैं बेटा आपको? what, ma'am? Do you know about स्क्वायर्स? Yes, ma'am. तो 144 किसका स्क्वायर होता है? Ma'am, चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द स्क्वायर्स. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा. जिन भी बच्चों को स्क्वायर में डाउट है कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक बार बता देती हूँ आपको. बेसिक स्क्वायर क्या होता है बेटा? दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर. ये अलग से चैप्टर है हमारे पास, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो इफ यू हैव डाउट इन दिस चैप्टर वी विल डू आफ्टर एरिया एंड पेरीमीटर. जैसे हमारा एरिया एंड पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा हम एक बार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्लास ले लेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी यूजफुल इन होल मैथमेटिक्स. स्क्वायर क्या होता है बेटा? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जब किसी नंबर को उसके अपने आप से खुद से गुना कर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट को स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. सपोज कीजिए बेटा आई हैव अ नंबर 14. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 14. तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4 4 का कितना होता है? 16. ठीक है, and similarly this will be the square root if you have to find the square root. तो square root क्या है? 16 है. तो आपको क्या चेक करना है कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 16 आएगा. ये क्या होता है? हमारा स्क्वायर रूट. शौर्य पांडे? यस शौर्य, अनम्यूट कीजिए बेटा शौर्य. मैम यस 144 का स्क्वायर रूट मैम 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है. तो देखिए बेटा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. एक मेथड तो आपको मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास लूंगी तब बताऊंगी. वो ट्रिक होती है हमारी हाउ टू यूज दैट. उस ट्रिक की वे से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन ये है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एलसीएम लेना आता है ना सबको, वही सेम मेथड आपने यूज करना है. तो 2 से कट करेंगे. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. अगेन 2 से कट किया. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. अगेन 2 से कट किया. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18,
3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आपको कब तक ये चलाना है इस प्रोसेस को, जब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। क्लियर। नाउ यू हैव टू मेक द पेयर्स। उसके बाद आपको क्या करने हैं, पेयर्स बनाने सेम सेम नंबर्स के। तो देखिए जो नंबर 2 टाइम्स एग्जिस्ट करेगा मतलब उसका 1 पेयर काउंट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 टाइम्स एग्जिस्ट करेगा तब 1 पेयर काउंट होगा। ठीक है, फिर 2 टाइम एग्जिस्ट करेगा फिर 1 पेयर काउंट, फिर 3 इंटू 3 1 काउंट। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 12। इफ यू नो अबाउट द स्क्वायर्स, अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आप इजीली स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो यू हैव टू लर्न 1 to 20 स्क्वायर्स, 1 to 20 टेबल्स। आपको टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स टिप्स पे होने चाहिए एंड 1 से 15 तक क्यूब्स टिप्स पे होने चाहिए। वैसे तो आपको स्क्वायर्स 30 तक लर्न होने चाहिए, बट आप पहले 20 तक लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर्स को। क्लियर है, अब समझ में आया आपको आर्यमन? Yes, ma'am. आंसर आएगा हमारा 12। Okay, ma'am. सॉरी बेटा उत्कर्ष, इट हैज बीन डन बाय मिस्टेक। यस, व्हाट इज योर नेम? वत्सल। Ma'am, can you repeat it again? बेटा यू हैव टू टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, एलसीएम मेथड। प्राइम नंबर से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 2 से कट किया 72 आया, फिर अगेन 2 से कट किया 36 आया। ठीक है, 2 से कट किया 18 आया, फिर 2 से कट किया कितने पे आएगा 9 18 9 पे। फिर अब 2 के टेबल पे तो 9 नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा 9। तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको राइट साइड पे लिख लेना। जब 2 फैक्टर्स आपके कंबाइन होते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, बिकॉज स्केयर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो स्केयर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 1 टाइम काउंट करना है। ठीक है, तो 2 2 के पेयर्स बना लेने सबके और आंसर 1 टाइम लिखना, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताइए 196, सेम मेथड से बताइए 196 का आंसर क्या आएगा। दिव्यांश शर्मा, स्विच ऑन योर वीडियो। Ma'am, the answer is 14. What is your name? Rakshit? Ma'am, yes, ma'am. My answer is also 14. क्लियर हुआ आपको स्क्वायर रूट? Yes, ma'am. ठीक है, 2 से कट करेंगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 जाएगा इसके नीचे। 18 के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 2 9 जा 18, फिर 1 बच जाएगा रिमाइंडर एंड 6 विल बी हियर। तो 2 8 जा 16, तो 98 पे कट हो जाएगा। ऐसे कट करना होता है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम, 2 से कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 7 पे कट करेंगे 7 7 जा 49, देन 7 पे कट करेंगे 7 1 जा 7। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। 7 इंटू 7 का पेयर, एक पेयर कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का पेयर बना तो 7 आ गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 इज द राइट आंसर। तभी आपको मैं बेटा बोल रही हूँ आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लर्न कर लेने हैं, बिकॉज आप लर्न कर लोगे तो आप स्क्वायर रूट्स इजीली फाइंड आउट कर लोगे। फिर वहां पे 144 आएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे 12। 196 आएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे 14, बिकॉज आपको 20 तक लर्न होंगे, है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू लर्न टेबल्स। दिस इज योर होमवर्क, नोट इट। टेबल्स लर्न करने हैं आपको 1 to 20, टिप्स भी होनी चाहिए बीच बीच में से, और 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। वैसे तो आपको 30 तक लर्न करनी है स्क्वायर्स, बट अभी आप 20 तक लर्न कर लीजिए। ओमकार गौरव, प्रॉब्लम है बेटा कोई? ओमकार
Have you any problem? Utkarsh Sharma, have you any doubt? If you do not have any doubt, you can lower your hand. So the right answer will be 12 meter. Next question is, what is the volume of cube? बेटा अगर आपको स्केयर्स अच्छे से आते होंगे तो वॉल्यूम क्यूब भी निकालना प्लीज। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।